बरसात होने दो, दिया के चक्कर लगाऊ तो जल जा। दीप शिखा सम युवती तन, मन जन होश पतंग। ये संसार में विषय रूपी दिया जल रहे हैं, पतंगा न बन जाओ। जो आज सुंदर लग रहे हैं कल वो बंदर बन जाएंगे। अगर ये दुनिया इतनी सुंदर है तो इसका बनाने वाला कितना सुंदर होगा। भाव बदल जाए। क्या सुंदरता है, थूक पीव मलमूत्र भरा है, किसको सुंदरता मानते हो? भगवान कहते हैं हाँ ये तुम्हारी भूल है, यहाँ कोई सुंदर नहीं है। अगर दुनिया इतनी सुंदर है तो दुनिया को बनाने वाला कितना सुंदर होगा। भाव बदल जाए। शहद निकालने वाले को गुरु बनाया, खुद नहीं खाता है, समाज को दे देता है। हाथी को गुरु बनाया, हाथी देखा होगा, ये हाथी पकड़ने वाले एक गड्ढा खोदते हैं, तिनका से काटते हैं, एक कागज की हथनी खड़ी करते हैं। हाथी इतना कामी होता है कि स्पर्श के लिए जाता है और वही गड्ढा में गिर पड़ता है, फिर निकल नहीं पाता। योगी को, संत को, साधक को कागज की बनी हुई स्त्री का भी पांव से संस्पर्श नहीं करना चाहिए, नहीं तो समाज रूपी गड्ढा खुदा, इसमें गिर गए तो जिंदगी में कभी निकल नहीं पाए। हिरण को गुरु बनाया, हिरण को कान का विषय होता है, कान के तान में प्राण दे देता है। मछली को गुरु बनाया, ये मछली पकड़ने वाले देखे होंगे आप लोगों ने, एक तांबे का तार होता जिसको बंसी बोलते हैं, अब हमें आटा की गोली खुर्स लेते हैं, जो 1100 तरुआ कांटो बन जाए। कोई कोई तो किचुआ हुआ में खुर्सत, किचुआ खुर्सत कौन कौन देखो, तो किचुआ को मछली लपकाती है मोह, तो केचुआ मछली से कहता है मैं मरा तेरे लिए, तू मत आ मेरे लिए, और तू आई मेरे लिए तो बाहर खड़ा तेरे लिए। लेकिन जीव के स्वाद में मछली जीवन दे देती, हमने उसे गुरु बना दिया। हाँ, जीव को संभालो, जीवन संभल जाएगा। 70 साल की उम्र है, 80 की, बहू ने निगोड़ा बनाओ, थोड़ी चटनी ले आओ, बर्फी बनाओ, भोजन थोड़ा टेस्ट कराओ। और 70 साल के बाद ज्यादा टेस्ट ली हो जीव को, तो कानपुर ग्वालियर में इतने टेस्ट है कि पता नहीं पड़े रिपोर्ट पॉजिटिव है कि निगेटिव है। हाँ से लौकिया उबाल उबाल खाओ, खतरा खत्म। हाँ ज्यादा टेस्ट ली हो तो फिर वह इंटरेस्ट में फिर इन्वेस्ट करवाओ पर है, ध्यान रखना। इसलिए ज्यादा जीव को टेस्ट ना देना। बोलो गोविंद भगवान की। पिंगला हाँ, आशा लगाए बैठी कोई पुरुष आएगा धन देगा, रात में धक्का लगा, जितनी आशा नासवान की भगवान की करती तो कल्याण हो गया। एक चील को गुरु बनाया, चील मांस का टुकड़ा लेके उड़ी, दूसरी ने खदेड़ा, तब तक खदेड़े रही जब तक अगली ने टुकड़ा न छोड़ा। अगली ने टुकड़ा छोड़ा, पीछे वाली ने पीछा छोड़ा। ये बहुएं, लड़का, बिटियां ये सब चीले हैं। चलो मांस को टुकड़ा वो चाबी वालों को छा, कल इस चाबी बहू को दे दो, देखो बैराग होत कि नहीं। एक भौरा को गुरु बनाया, भौरा कमल के फूल में रस लेता है और उसी में फंस जाता है। पंकज कोश में भृंग फंसो, मन ही मन बांधत तो मन शुभा, होए गुप्रात उमेंगे दिवाकर, धाम को जाऊं पराग ले खूबा। बेनी कभी बीच ही और भयो, सुकाल को ख्याल अजीब अजूबा, एक आओ गयंद चबाए गो, रह गो मन को मन में मन से। सांप को गुरु बनाया, काला सांप कभी घर नहीं बनाता, साधु को भी अनिकेत होना चाहिए। कुंवारी कन्या को गुरु बनाया, वो चावल कूटने लगी, चूड़ियां बजी, सोची लोग जान जाएंगे, एक चूड़ी रखी। जैसे बहुत सी चूड़ियों में खनक होती है, ऐसे ही एक मंदिर में बहुत से महात्मा रहे हैं तो खड़बड़ हुए हैं, दो रहे हैं तो बातें हुए हैं, भजन करने हैं तो अकेला रहना चाहिए। सैले बाबा, अब हम नहीं कहें, तुम लोग खुद ही कह लो।
या प्रकार से सब गुरुओं को उपदेश देके दत्तात्रेय अंतर ध्यान हो गए। भगवान ने उद्धव से कहा तुम जाओ, पृथ्वी जलमग्न होने वाली है, सब दान पुण्य करो। सबने दान पुण्य किया। उसी ऐरका नाम की घास से पूरा वंश नष्ट हो गया। भगवान पीपल के नीचे बैठे हैं, ये बाली ही बहेलिया बनकर गया। इसने देखा, तलवे में बाण मारा। भगवान ने कहा कि बेटा इसमें तेरी गलती नहीं है, काम एस कृतो ही में मम इच्छा कह दीन दया। भगवान ने परम तत्व को परमात्मा तत्व में विलीन किया। बोलो कृष्ण भगवान की, और अपने स्वरूप को भागवत में रखा। इसके बाद 12वें स्कंद में कलयुग के राजाओं का वंश वर्णन है। इसमें शिशुनाग, काकवर्ण, क्षेम धर्मा, प्रद्योत, संग, विशाख, यूप, नंदीवर्धन, गुरेन, अंग्रेजों का भी लेख है भागवत में। जब घोर कलयुग आएगा तब भगवान अवतार लेंगे, और कहाँ लेंगे? जहां ज्यादा करप्शन होगा। मुरादाबाद जिला, संभल ग्राम मुख्य से मुरादाबाद से जनपदे नामना विष्णु यशसी कलकिर प्रादुर्भविष्यति। हम हो आए हैं वहाँ मुरादाबाद से 40 किलोमीटर दूर। बहुत अच्छा कलकी भगवान का मंदिर है, वहीं विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ भगवान आएंगे। अभी टाइम लगेगा, आए हैं तब जब ब्राह्मण को चिन्ह जनेऊ रह जाए। दूर का तालाब तीर्थ माना जाएगा, कोई बहन बेटी को नहीं मानेगा, और बालन तक सुंदरता रह जाए। आदमी की सुंदरता खत्म। जो कोई जितने बढ़िया बाल काट छांट ली, और देख रहे तुम बाल खेलत दिख रहे, लड़का ऐसे चौराहे से बनवाई फिर जाने भैया को बनाओ का घोर कलयुग आएगा। उस समय भगवान अवतार लेंगे। राजा परीक्षित से कहा राजन अब तुम्हें मरने का भय तो नहीं लगता है? पता मरने को डर तो नहीं लगता? बता ना, अब उस पूछो। राजा परीक्षित ने कहा पंडित जी मैं तो सिद्ध हो गया हूँ, मैं जान गया हूँ कि जल में घट है, घट में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा घट जल जल ही समाना, त्यों समझो है ज्ञानी। 5 पतलियों के इस तन में कई अनगिन पिंजड़े हैं, जिन्हें अनेकों हंस अनेकों पिंजड़ों में जकड़े हैं। हंस उड़ा तो इस पिंजड़े की कीमत खो जाती है, उसी समय पर दिवाली की होली हो जाती है। पास पड़ोसी पुरजन परिजन इतना ही कर पाए, नाड़ी छूट गई गर्दन से तो मरघट तक ले आए। धन वाले के बल वाले के बहुत बड़े बेटे हैं, पर आज लकड़ियों के नीचे चित होकर चुप लेटे हैं। हुआ तनिक सरदर्द इलाज बहुत करवाए, पर आज किसी धनवंतर के कल कौशल काम न आए। ऐ राजन तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर के साक्षी हो। शरीर जाने कितने बार मरा, लड़कपन की फोटो, जवानी की फोटो देखो, बुढ़ापे को पोज देखो, लेकिन तुम न मरी, तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर के साक्षी हो। सोई परीक्षित जी ने उठ के चावल छोड़े। अब आप लोग बैठे रहेंगे। यहाँ से सुखदेव जी चले जाते हैं। सुखदेव जी रहते तो तक्षक नाग नहीं आता। अब कथा सूत जी थोड़ी सुनाई, वहीं से चावल छोड़ते। बोलो सुखदेव भगवान की जय। अब आप लोग बैठे रहियो, आराम से पूरी कथा का आनंद लेके जाना है। थोड़ा सा भाव और रह गया, बैठ जाओ, बैठे रहो भैया, बाबा बैठे रहो, आप बैठे रहो, नहीं रुको, नहीं रुको, नहीं रुको। अब हम बोले हैं नहीं, बहुत अच्छे हो तुम लोग भाई, इतने बढ़िया तुम लोग, इतने शांत बैठे हो। बहने बेटियां तो भाई क्या बात है, लगा जैसे चित्र बैठे हो। करवा देना, अभी बता रहे हैं। हाँ थोड़ी देर की शांति। इधर तक्षक नाग चला। हाँ थोड़ी देर बैठे रहो। धनवंतरी और कश्यप ने देख लिया। कहाँ जा रहे हो? बोले मैं परीक्षित को दंशन करूंगा। बोले तुम दंशन करोगे तो मैं जीवित कर दूंगा। तक्षक ने तरु पर वहीं दिया एक फन ताक, त्यों ही वो क्षण मात्र में पेड़ हो गया खाक। कितना विशाल पेड़ ही नहीं चौतरफा का खगमंडल भी बेहाल हुआ, पर धनवंतर की औषधि से वो हरा भरा तत्काल। पर धनवंतर की औषधि से वो हरा भरा तत्काल हुआ। सोई
कोई नांग ने निकारी मणि पंडित जी को दक्षिणा दी, बोले महाराज आप इसमें बाधा न बनो। वहां से ये वापस आ जाते हैं और तक्षक नांग ने फूल में छिपकर गया, जैसी परीक्षित को काटा भस्मसात भवतः सद्या, सादा शरीर धो करके जलने लगे। इनके बेटा जन्मेजय को पता लगा, जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ प्रारंभ किया। तिल जवा का कोई काम नहीं, सांप ही आए कि स्वाहा होते स्वाहा, लेकिन तक्षक नांग नहीं आया। जन्मेजय ने कहा तक्षक कहाँ? पंडितों ने योग बल से देखा कि तक्षक इंद्र के सिंहासन में नीचे लिपटा हुआ है, इंद्र शरण दे रहा है। जन्मेजय ने पंडितों से कहा महाराज मारण मोहन सम्मोहन वशीकरण एक भी मंत्र बाकी न रह जाए। सहेंद्र तक्षक विप्रः, मैं इंद्र के, मैं तक्षक के, मैं सिंहासन की स्वाहा करूंगा। जो ही मंत्र खींचा पंडितों ने, अब इंद्र घबरा गया। तब